नमस्कार साथियों, मैं डीसी सागर एडीजी पीटीआरआई आपसे निवेदन करता हूं कि हम सबको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। मध्य प्रदेश की सड़क सुरक्षा नीति 2015 में स्पष्ट उल्लेख है कि हमें अपने प्रदेश को दुर्घटना विहीन सफर की ओर लेके जाना है। यह हमारा विजन जीरो है। यातायात के नियमों का पालन करने से हम न केवल अपनी बल्कि अपनों की भी जिंदगी को सुरक्षित करते हैं। सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी एजेंसियां हैं, जिनमें पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, एनएचआई, पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीए और जो अन्य एजेंसियां हैं, उन सबको मिलकर काम करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उनके कार्य में, उनके कार्य प्रणाली में और अधिक आधुनिकता का पुट होना चाहिए। मैंने देखा है कि प्रतिदिन जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी सड़क दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कानून का ज्ञान होने के बावजूद यदि आप यातायात के नियमों का पालन में उतनी संजीदगी नहीं दिखाते, तो उसका नतीजा सड़क दुर्घटना ही होता है। भोपाल में एक बड़ी भयावह घटना हुई, जिसमें एक जाबाज सब इंस्पेक्टर को पीछे से एक बहुत ही तेज गति से आती हुई वाहन कार द्वारा रौंद दिया जाता है, लेकिन इस अधिकारी के सर पर हेलमेट नहीं था, लिहाजा हेड इंजरी से उनकी मृत्यु होती है। कहने का आशय यह है कि हम सबको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। मध्य प्रदेश के हम देखें आंकड़ों को, तो उसमें जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक सड़क दुर्घटनाओं के प्रतिशत में 2020 के तुलना में यदि आप देखें तो लगभग 20% वृद्धि हुई है। और जहां तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की बात है, उसमें भी इसी प्रकार से वृद्धि हुई है। और जहां तक घायल व्यक्तियों की बात है, उसमें भी वृद्धि हुई है। कहने का आशय यह है कि हम अपना जो कार्य क्षेत्र है उसमें उतनी संजीदगी से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये केवल प्रवर्तन की बात नहीं है, ये केवल एनफोर्समेंट की बात नहीं है। यहाँ पर शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम जनता में यातायात के नियमों के प्रति जो जनजागृति होनी चाहिए, वो लाने में उतने कामयाब नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि जनता तक ये आवाज़ पहुँचे। जनता तक आज के सेमिनार, आज के जो वर्कशॉप है, जो आज के मुख्य अतिथि हैं, वो सब जो आज जनता तक पैगाम देंगे, वो जनता तक पहुंचे कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। और विशेषकर जो स्वास्थ्य विभाग है, उनका योगदान बहुत रहता है कि यदि कोई सड़क दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति यदि अस्पताल पहुंचता है तो उनका त्वरित इलाज होता है। परंतु जो जनता है, उनके समक्ष में यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मिलता है तो वो हिचकिचाते हैं। बिल्कुल मत हिचकिचाइए और एक नेक व्यक्ति बनिए, गुड स्मार्टन बनिए और गोल्डन आवर के दौरान ही उस घायल व्यक्ति को अस्पताल आप लेके जाएं, तो उसकी जिंदगी बच सकती है। साथियों, मध्य प्रदेश के जहां तक सवाल है, मौत के द्वारा आईरेड नामक एक ऐप का इजाद किया गया है, जिसमें हम इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस बोलते हैं जिसको। ये एक मोबाइल बेस्ड और वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से सड़क दुर्घटना का जो जानकारी है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या फोटोग्राफ के माध्यम से हो, वो जानकारी तुरंत ली जा सकती है घटनास्थल से। और उसमें उस घटनास्थल का जियो टैगिंग, यानी उस स्थान का पूरा डिटेल आ जाएगा, वहाँ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएंगे। और साथ ही उसमें जो जानकारी है कि वाहन कौन सा था, किसने वाहन को टक्कर मारी, कैसे घटना हुई, कितने लोग इसमें घायल हुए, ये सब जानकारी उसमें आप तुरंत भर सकते हैं उस ऐप के अंतर्गत। तो हमारे पास में ये डेटा जो तैयार होगा, इसके माध्यम से हम ये विश्लेषण कर सकते हैं, ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, तो हम उसका निवारण करने का प्रयास कर सकते हैं। आज मध्य प्रदेश में जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें सर्वाधिक जो घटनाएं हैं वो ओवर स्पीडिंग के कारण होती हैं। तो हमारा फोकस ओवर स्पीडिंग को रोकना है, और इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जनता
वाहन को जो निर्धारित गति है जिस भी सड़क की, रोड की, उसके अनुरूप वो उस वाहन को चलाए। अभी कुछ दिन पूर्व छिंदवाड़ा में जो घटना, भयावह सड़क दुर्घटना हुई, उसमें एक कार इतने तेज गति से वाहन चला रही थी कि जब उसने किसी व्यक्ति को बचाने के चक्कर में ब्रेक मारी तो गाड़ी घूम गई और पुलिया से टकराई और गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए और पीछे जो 3 संभ्रांत महिलाएं बैठी थी उनकी हेड इंजरी के कारण घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें यातायात के नियमों को पालन करना चाहिए। सीधी की घटना को हमें नहीं भूलना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए, जिसमें कि 62 लोग एक बस के अंदर, ओवरलोडिंग थी, ओवरलोडेड बस थी, वो एक नहर में जलमग्न हो जाती है और 52 छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक जो कि परीक्षा देने जा रहे थे वो काल के गाल में चले गए। साथियों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। यातायात के नियमों का पालन करना, इसको हम बहुत ही ईमानदारी और संजीदगी से लें तो हम अनेक ऐसी जिंदगियों को बचा सकेंगे जो कि राष्ट्र निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे, परंतु इस सड़क दुर्घटना के कारण या तो काल के गाल में चले गए या अन्यथा वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो साथियों, ये भी एक देशभक्ति है कि हम यातायात के नियमों का पालन करें और अपनी और अपनों की जिंदगी को सुरक्षित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, मौत से ठन गई, उसके 2 पंक्तियां मैं आपके समक्ष में रखूंगा। वो ये है कि हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।